योगपीठ हरिद्वार के तत्वाधान में पूरे भारत को योगमय बनाने का यह क्रांतिकारी अभियान परम पूज्य श्रद्धेय गुरुवर स्वामी रामदेव जी महाराज के नेतृत्व में चल रहा है। हम सभी भोजपुर जिले के आरा प्रखंड के हम सभी गठौला गांव के प्राथमिक विद्यालय मध्य विद्यालय में योग शिविर के सत्र में उपस्थित है। एक बार मैं डॉक्टर ब्रिजमोहन योग प्रचारक पतंजलि योगपीठ हरिद्वार आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज मैं आपको खास करके बच्चों के मस्तिष्क को कैसे उर्वर बनाया जाए, उसके भीतर कैसे सात्विक और आध्यात्मिक चेतना का विकास किया जाए और भारत की प्राचीन परंपरा को, संस्कृति को कैसे हम धरोहर के रूप में अपने जीवन में उतार सकें, इसी क्रम में मैं आपको प्राणायाम के सत्र में आप सबके बीच उपस्थित हुआ हूँ। आज मैंने आपको ये आसन के बारे में बताया कि प्राणायाम करने के पहले कौन कौन से आसन में हमें बैठना चाहिए। तो पहला सिद्धासन, दूसरा सुखासन, तीसरा पद्मासन। तो आपको जैसी अनुकूलता है कोई भी आसन में बैठ करके आप प्राणायाम की शुरुआत कर सकते हैं। अब मैं प्राणायाम की तरफ आता हूँ। तो ये प्राणायाम खास करके बच्चों के लिए जिनका दिमाग कमजोर है, पढ़ते हैं याद नहीं होता है, कभी कभी तनाव हो जाता है, क्रोध हो जाता है या परीक्षाओं में नंबर कम आता है और बच्चे स्कूल में आकर के भी हल्ला करते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं, पूरा चिल्लाता है, लगता है ऐसे ना बाजार बना के रखा है। इसलिए पूरे भारत के सरकारी और प्राइवेट विद्यालयों के बच्चों के भीतर एक ऐसे संस्कार को विकसित करना है वो बढ़ करके पढ़ करके आगे बन सके और आप सभी पूरे भारत के एक चलता फिरता भारत के रूप में आप दिखाई पड़े। इस उद्देश्य को लेकर के प्राणायाम का पहला अभ्यास होगा भस्त्रिका प्राणायाम। कौन सा अभ्यास? भस्त्रिका। दूसरा होगा अनुलोम विलोम। कौन सा होगा? अनुलोम विलोम। तीसरा होगा भ्रामरी। कौन होगा? भ्रामरी। ये तीन अभ्यास मैं आपको 5-10 मिनट में बताऊंगा विधि, उसका लाभ क्या होगा और कौन कौन से बीमारियों में लाभ देगा वो। तो आप सभी बच्चे हैं, आपके लिए मस्तिष्क कैसे उर्वर हो सके और आप जो पढ़ें वो कैसे याद हो सके, इस दिशा में हम चलते हैं। तो आइए आपको मैं भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में बताता हूँ। सीधे बैठ जाते हैं सिद्धासन में, ध्यान मुद्रा लगाते हैं और दोनों हथेली को घुटने पर रखते हैं। अब पहला अभ्यास का क्या नाम है? भस्त्रिका। याद कर लो, भस्त्रिका। इसमें सांस को धीरे धीरे भरना है। क्या करना है? 5 सेकंड से लेकर के 10 सेकंड तक दोनों नासिकाओं के द्वारा प्राणवायु कहाँ जाएगा? फेफड़े में जाएगा। तो आइए इसका अभ्यास करके दिखाता हूँ कैसे करना है। इसमें पहले आप खोल करके आपको बताते हैं। समझ में आ रहा है? 5 सेकंड तक धीरे धीरे सांस को अंदर ले जा रहे हैं और 5 सेकंड तक धीरे धीरे प्राणवायु को धीरे धीरे क्या कर रहे हैं? बाहर कर रहे हैं। तो आइए इसका मिलकर के अभ्यास करते हैं 5 बार और इसके बारे में आपको मैं बताता भी रहूंगा। तो एक बार सबकी तरफ घुमाओ धीरे धीरे, नीचे करो कैमरा, आगे आप धीरे धीरे चल रहा है और धीरे। तो भस्त्रिका प्राणायाम के मैं आपके विधि के बारे में मैं अभी बता रहा हूँ। 5 सेकंड तक धीरे धीरे सांस को क्या करना है? भरना है और 5 सेकंड तक धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। और 5 सेकंड जब सांस को भरेंगे और यह 5 मिनट तक कम से कम अभ्यास करना है। कितना देर तक करना है? 5 मिनट तक। आपको मालूम होगा कि जब हम सांस भरते हैं तो हवा फेफड़े में जाती है और शरीर का पूरा ब्लड, खून साफ होने के लिए, प्यूरिफाइड होने के लिए कहाँ आता है? हृदय में आता है। अब 1 मिनट में पूरा ब्लड साफ होने के लिए हृदय में आता है और जो जितना लंबा गहरा सांस भरेगा और जिसके अंदर जितना ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा हुआ रहेगा उसका खून ज्यादा साफ होगा। क्या होगा? और जिस व्यक्ति का खून ज्यादा साफ रहेगा उसको किसी प्रकार की कोई बीमारी होगी? नहीं होगी। इसलिए कोई व्यक्ति जब बीमार पड़ता है तो उसको डॉक्टर जब दवा देता है
तो ब्लड टेस्ट करा करके चेक करता है कि अमुक बीमारी उसके ब्लड में दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो हम एक बार बीमार पड़ते हैं, जांच करवाते हैं, पैसा लगाते हैं और पुनः दवा खा करके, सुई ले करके और फिर खून को सफाई करते हैं और खून से उस बीमारी का नामो निशान मिल जाता है। तब हम क्या होते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं कि हम उस बीमारी से बच गए। तो भस्त्रिका प्राणायाम क्या करता है, सांसों के द्वारा शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाता है और हमारे खून को साफ कर देता है। समझ गए। अब ऐसा अभ्यास जब करेंगे तो आपको दमा की बीमारी, टीबी की बीमारी, चर्म रोग की बीमारी, सोराइसिस की बीमारी, माइग्रेन की बीमारी, अल्सपारी की बीमारी, गैस कब्ज की बीमारी आपको कभी जीवन में नहीं होगा।